गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुरानी मीठा में। ये है मीठी मेरी भतीजी, बहुत ही प्यारी है, उतना ही उसका नाम भी प्यारा है। ये मेरा फ़ोन लेके बैठी हुई है जबकि वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बस उसका हाथ में ही दे के रखी हो। तो ऐसे ही मैं करके चली आई किचन में। यहाँ पे फिश बनने वाला है, ये रहू फिश है और आज भाभी बना रही है माछेर कालिया। तो इसका अगर रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। बस इसको बनाते बनाते भाभी भी बहुत बिजी थी और मैंने भी सोचा चलो जल्दी से इसका शूट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आई मैं बाहर। भैया मेरा थोड़ा बेटर है लेकिन अभी भी खुद से सोना उठना नहीं कर पाता है, बोल के मैं आ गई। यहाँ पे देखिए खाने का निकल चुका है। यहाँ पे भात है, मतलब चावल है, उसके साथ है दाल, फिश और भाजी भी था। तो मम्मी मेरी खा रही थी उधर, देखो मतलब मम्मी से बात ही कर रही थी मैं कि पापा उधर सो भी गए, उनका खाना हो चुका था। तो जो मीठी भी खा के सो चुके हैं और अभी मैं, भाभी और मम्मी तीनों मिलके बैठ गए खाना खाने के लिए। यही करके शाम हो गया और शाम को देखिए दोनों मिलके कैसे खेले। ये दोनों ना ट्विंस है। मैंने सोचा चलो आज जाने से पहले भैया के लिए कुछ बना के दे के जाती हूँ। तो इस यहाँ पे चिकन स्टू बनाने वाली हूँ। चिकन हम कल ही लाए थे और भाभी ने उसको ना मैरिनेट कर दिया था, तो मैंने फिर से उसको धो के रखा है। साथ ही में मैंने वेजिटेबल्स भी ले लिया है। इस पे यहाँ पे लिया है मैंने बीन्स और गाजर। बस इन सबको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। आप चाहो तो इसमें ना कॉर्न, पपीता ये सब भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और उतना ही हेल्दी भी होता है। तो भैया का क्योंकि तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उनको ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने के लिए बोला है, तो मेरे जाने से पहले एक चीज़ तो मैं करके दे के जा ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी ले लिया है और इनको भी मैं काट लूँगी छोटे छोटे में, मतलब बारीक काट लूँगी। प्याज को जो है ना ज़्यादा मतलब पकाना नहीं है, हल्का सा सारी चीज़ों को हल्का सा जो है ना सौटे करना है और फिर उससे बनाना है स्टू। तो ये कोलकाता स्टाइल स्टू बना रही हूँ मैं। इसमें तो बहुत जन आलू भी डालते हैं और इसको ब्रेड से खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसको चला दिया कुकर में और इसमें डाल दे रही हूँ बटर। बटर जैसे ही हल्का सा मेल्ट हो जाएगा इसमें डालेंगे हम जीरा, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा एक दालचीनी का टुकड़ा। बस अच्छे से मिला लेना है और इसमें ना डाल देंगे एक एक करे लहसुन और अदरक, मतलब बारीक काट के रखी थी मैं, उसी को डाल दे रही हूँ। बस इसको भी चलाना है, अच्छे से पका लेना है और जैसे इसका रॉ स्मेल चला जाएगा इसमें डाल देंगे हम प्याज को और मिर्चा को भी। मिर्चा बच्चे खाएंगे तो आप मिर्चा को ज़रूर अवॉइड करिए और चाहे तो आप गोल मिर्ची का भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको चलाते रहना है और इसमें डाल देना है चिकन को। तो मैंने यहाँ पे सारे बोन पीसेस लिए हैं तो डाल दे रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के ऐसे पकाएंगे। जैसे हो जाएगा इसको फिर से थोड़ा सा नमक डालना है और इसको फिर से चलाना है, मतलब सारी चीज़ों में नमक अच्छे से मिल जाए और अच्छे से चिकन भी पक जाए। हल्का सा सॉटे करने के बाद यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ वेजिटेबल्स को और इसको भी डाल के मैं हल्का सा मिलाऊंगी और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3 से 4 विसल लगाना है। और मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे बच्चे फिर खेल ही रहे थे, वो लोग, शाम का टाइम है तो बच्चों का काम ही है खेलना, बाहर तो जा नहीं सकते इसलिए घर के अंदर ही खेल लेते हैं। यहाँ पे मेरा भतीजा है, ये बहुत ही नॉटी है जैसी वो है इतनी प्यारी वैसे ये, मतलब दोनों ऑपोजिट है। कोई बोलेगा ही नहीं कि दोनों ट्विंस है यार की। मैं खुद ही ताज्जुब हो जाती हूँ, कोई चीज़ में कोई मेल नहीं। बोलते हैं ना ट्विंस लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है लेकिन इन दोनों में ना कुछ भी नहीं है। पर ठीक है चलो, जो जैसा है अच्छा है। भतीजा भी अच्छा है, भतीजी भी अच्छी है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने सोचा चलो मैं कपड़े पैक कर लेती हूँ क्योंकि शाम को मेरा ट्रेन है 8 बजे का, सॉरी 8 नहीं, पौने 8 बजे का। तो उससे पहले जब तक मुझे टाइम मिल रहा है, अभी लगभग 4:30-5 बज रहे, तो इसीलिए मैंने पैक कर लिया। सारा सामान मैंने इकट्ठा करके ही रखा था क्योंकि मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ कहाँ क्या रखती हूँ तो यहाँ पर मैंने सीटी लगा ली हूँ, मोटा मोटी 4 सीटी मैंने लगा लिया है और इसको थोड़ा देर रख के कूल डाउन करके फिर खोलना है। तो देखते चलिए अंदर का हालत क्या है। देखिए बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना टेस्टी और हेल्दी चीज़ हम लोग कितना ही खाते हैं लेकिन जब ऐसे बनता है ना तब मन करता है कि बार बार बना के खाए। तो ऐसे में ये आ गया फिर से मुझसे बिस्किट मांगने। उसको चाहिए था चॉकलेट बिस्किट जो कि बर्बन है, मैंने दिया था थोड़ी देर पहले, फिर से चाहिए तो बोल के मुझसे मांगने लगा। तो बस ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसमें ना थोड़ा सा आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने उसके बिना ही निकाल दिया। तो ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा गोल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा बटर डाल देना है। बटर पूरा मेल्ट हो गया है
तो मैं इसको दे देती हूँ भैया को। भैया बैठा ही हुआ है बाहर रूम में, अभी थोड़ा सा बाहर आ पाता है, पहले तो इतना भी नहीं आ पाता था। तो उसको उठा देने से वो खुद ही चला फिरा करता है घर के अंदर ही। तो उसको पीने के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। चलो उसको पी के बहुत अच्छा लगा और उसका वो स्माइल देख के ना मेरे मुंह में भी स्माइल आ गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, भाभी को मैं बता दूंगी, तुम बीच बीच में ऐसा पीते रहना तो तुमको अच्छा लगेगा। बस यही था। और उसके बाद ही मैं आ गई रेडी होने के लिए। यहाँ पे मीठी मेरी जाने के लिए ज़िद करी है मेरे साथ, लेकिन उसको वो इतनी छोटी है कि मैं अभी तो उसको नहीं लेके जा सकती, पर मैं उसको बोली हूँ कि बहुत जल्दी मैं आऊँगी फिर से। और उसको मम्मी को भी बोली हूँ आने के लिए, मतलब ये लोग भी बहुत जल्दी आने वाले हैं कोलकाता। कि फिर इसको मैंने जैसे तैसे मैंने मनाया और उसको कहा कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी आयुष भैया को, मतलब मेरा जो बेटा है उसको लेके आती हूँ और उसके बाद मैं तुमको लेके जाऊँगी। फिर जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ। बस मेरा रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे पापा है, पापा को बाय बाय बोल दिया और यहाँ पे मम्मी भी बैठी है साथ में, तो मम्मी को भी मैंने बाय बाय बोला और दोनों को ही बोल के मैं निकल रही हूँ। तो साथ में है मतलब मेरा बैग, और ज़्यादा लगेज मैंने किया नहीं है, टिफ़िन विफ़िन जो भी था पकड़ लिया और निकलना है बोल के यहाँ पे देखो मैं जा रही हूँ। यहाँ पे भाभी भैया तो जो तीनों है, तो जो भी जिद कर रहा है मुझे जाना है जाना है। तो बच्चे होते ही ऐसे ना, थोड़े दिन के लिए भी जाओ ना बहुत मतलब लगाव है। मुझे भी मतलब मेरे बेटे जैसा ही है, दोनों बेटा और बेटी। तो जब भी मैं जाती हूँ आती हूँ, ये लोग बहुत ऐसे ही करते, मतलब जाना है उन लोगों को, आना है मेरे साथ बेसिकली। तो चलिए ठीक है, मेरा तो हो गया 4 दिन का ट्रिप ख़त्म। अब मैं निकल रही हूँ, मुझे ट्रेन है मेरा टाइम पे। मम्मी पापा को बाय बाय बोल दिया है, अब चलो चलते हैं। तो चलते चलते जैसे ही मैं बाहर मतलब नीचे आई, पता चला कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो रही है। तो बस धीरे धीरे बोलते बोलते बहुत ज़ोरों से बारिश होने लग गई। मुझे लगा मेरा ट्रेन तो आज गया, भगवान मैं कैसे ही जाऊंगी, इतना ज़ोर का बारिश हो रही है। थोड़ी देरी रुकने के बाद मुझे लगा जैसे ही थोड़ा कम हुआ तो अब जाके मैं निकल सकती हूँ। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम था, फिर भी मैंने जैसे तैसे छाता लेके मैंने सोचा निकल ही जाते हैं, नहीं तो मेरा ट्रेन तो आज गया। ज़्यादा दूर है नहीं, 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन जाना भी तो पड़ेगा, एक गाड़ी भी तो चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रोड में आ गई हूँ और वेट कर रही हूँ एक कुछ भी मुझे मिल जाए, मैं स्टेशन तक पहुंच जाऊँ हर की। तो भगवान से प्रे कर ही रही थी, करते करते बार बार पूछते पूछते चलो एक टोटो वाला मिल गया फाइनली, और फिर मैं उसमें बैठ गई। बारिश तभी भी हो रही थी हल्की फुल्की, देख ही सकते हैं आप, बाहर में एकदम रोड एकदम गीला है और जैसे किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक से इतनी बारिश कैसे हो गई। तो जैसे जैसे दौड़ दौड़ के मैं स्टेशन तो पहुंची, बट मुझे ना वो गाड़ी वाले ने स्टेशन का बहुत दूर उतार दिया। मैंने बोला क्या चलिए भैया थोड़ा अंदर भी चलिए, वो कैसे भी माना नहीं और मुझे वही छोड़ दिया। तो इसीलिए मुझे दौड़ना पड़ा, लिटरली मैं हाफ के दौड़ रही थी। इतना मतलब मुझे टेंशन हो रहा था कि ट्रेन छूट ना जाए, छूटेगा तो मतलब सबका घर में भी परेशानी होगी, संजय भी क्या बोलेंगे। तो वो सब सोच के मैं बोली नहीं, जैसे तैसे दौड़ दौड़ के तो मुझे पहुंचना ही है। बार बार मैं घड़ी देख रही थी और मैं दौड़ लगा रही थी। इतना मतलब परेशानी ना मुझे कभी नहीं हुई, मैं इसीलिए थोड़ा देरी पहले ही निकलती हूँ ताकि मुझे ट्रेन पकड़ने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, फिर भी मेरे हाथ में थे 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर मुझे ट्रेन तक तो पहुँचना ही था। तो जैसे तैसे मैं लोगों को हटा के मैं एकदम जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के जा रही थी। और ये है एनजीपी स्टेशन, जो इसको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी बोलते हैं। तो बस ऐसे ही मैं जाने के लिए देख रही थी, देखो कितना भीड़ है इस टाइम में ना, बहुत सारे ट्रेन होते हैं कोलकाता के लिए, बाहर के लिए, तो बहुत भीड़ भी रहता है। ये ट्रेन मेरी रुकी हुई है, देख के मुझे इतना शांति लगा, चलो फाइनली ट्रेन तो रुकी हुई है, पर किधर जाना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा था S7, तो मैंने पूछा एक जन से, बोले कि नहीं आगे तरफ होगा। तो मैं उसी तरफ फिर से दौड़ लगाई, मतलब मैं लगभग कितना देरी जो मैं दौड़ी हूँ मुझे कुछ होश ही नहीं है, मुझे खाली ट्रेन पकड़ना था जैसे तैसे भी। तो यहाँ पे मैं देखिए आगे तरफ जा ही रही थी, मुझे लगा बहुत देरी मुझे चलना पड़ेगा, लेकिन वो लकीली बोल सकते हैं ना, यहाँ पे भगवान ने मेरा साथ दिया और फाइनली जो है मेरा कोच जो है वो मुझे सामने ही मिल गया। ये था S7 और S7 बस जैसे मैंने उसको देखा, साथ ही साथ मुझे ऑपोजिट में दुकान दिखा, वहाँ से मैंने एक लेज लिया, एक छोटा सा फ्रूटी का डब्बा लिया, बस दोनों लेके मैं ट्रेन में सीधा चढ़ गई और इधर ना उधर किधर भी नहीं देखी। मुझे था कि मेरा सीट में मैं बैठ जाऊँ, मैं बैठ गई फाइनली। और मुझे इतना गर्मी लग रहा था, इतना पसीना हो
रहा था क्योंकि मैं इतना देरी तक दौड़ी ना, और ये ट्रेन जो है एकदम टाइम पे छूटता है, छूट भी गया। और ये स्टेशन देखिए आप, पूरा खाली हो गया। तो ये लगभग मतलब बहुत फेमस है हम लोगों का एनजेपी स्टेशन। ये स्टेशन जैसे ही छूटा, आज का दिन बस मुझे लगा कि चलो फाइनली कुछ तो हुआ, कुछ अच्छा हुआ। यहाँ पे मैंने अपना खाना निकाल लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आने से ज़रूर कमेंट करिए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बस यही करके आज का दिन ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नया ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।